17 से भक्तों के साथ एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार भी ऐसा नहीं, साक्षात भगवान भोलेनाथ ने उनके लिए एक दूत भैरव बाबा भेज दिए और उनको रास्ता दिखाया और जिसके बाद उनकी यात्रा सफल हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण शर्मा। आज आपको मैं बताऊंगा कि हरिद्वार से 2 बेड़े कांवड़ उठाकर गंगा जल लेकर आहार मंदिर के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद एक नागल घाटी हरिद्वार से करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर पड़ती है, जहां घना जंगल है और वहां पर केवल जानवर का खतरा रहता है, हाथी या शेर या टाइगर वगैरह का। शाम का समय था, करीब 5 बज गए थे। नाव से 17 से भक्तों ने कांवड़ उठाई थी। कांवड़ उठाने के बाद नाव से 5:30 बजे उन्होंने गंगा पार की और दिन छिपने लगा था, जिसके बाद अंधेरा होने के कारण उन कांवड़ियों को रास्ता नहीं पता लग रहा था, क्योंकि वहाँ जंगल था तो वहाँ पर चक्रोड़ टाइप की थी और कई चक्रोड़ थी। कांवड़ियों ने सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को याद किया और कहा कि भगवान, अब तो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ ही दूर वह कांवड़िए चले और उसके बाद साक्षात भगवान भोलेनाथ ने भैरव बाबा को उनकी मदद के लिए भेज दिया। भैरव बाबा को देख सारे कांवड़िए चौंक गए, क्योंकि घने जंगल में जहाँ कोई भी इंसान नहीं, कोई भी जानवर नहीं, अचानक काले रंग के भैरव बाबा आ जाएं तो सब चौंक जाते हैं और वो भी चौंक गए। जिसके बाद फिर उन्होंने भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए और उसके बाद वह चल दिए। तो वहीं भैरव बाबा भी उनके साथ आगे आगे चलने लगे। दरअसल में वो 17 जने थे और 2 बेड़े थे। दोनों बेड़े में, एक में 11 जने जो नेतला हसनपुर भसण कांवड़ बेड़े के थे और एक में 7 जने थे, वो किसी और गांव के थे। 17 के 17 एक साथ चल रहे थे और रास्ते का किसी को ठीक से ज्ञान नहीं था, क्योंकि वह चक्रोड़ जैसा जंगल था, ईख के खेत थे, वो थे। भगवान भोलेनाथ ने जो भैरव बाबा को भेजा और भैरव बाबा आगे आगे सब कांवड़ियों के चलने लगे और सभी कांवड़ियों में जान पड़ गई कि भगवान ने साक्षात भैरव बाबा को भेज दिया। भैरव बाबा आगे आगे चलते रहे, पीछे पीछे कांवड़िए चलते रहे। वह जंगल कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का था। नागल घाटी जो पड़ता है, नागल गांव जो गांव पड़ता है उसकी घाटी है, वहीं जंगल है और जंगल को धीरे धीरे पार करते रहे। जो भैरव बाबा थे वो आगे जाके चौराहे पे खड़े हो जाते थे, जैसे चक्रोड़ की चौराहा आता था वहीं खड़े हो जाते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। जब सारे कांवड़िए इकट्ठा हो जाते थे फिर वह धीरे धीरे फिर आगे की ओर उनको कांवड़ियों को लेकर चल दिया करते थे। तो सारे कांवड़िए एकदम खुश हो गए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने उन पर कृपा की और साक्षात भैरव बाबा उनके साथ हुए। एक चमत्कार फिर हुआ। बिल्कुल सफ़ेद रंग के नंदी वहाँ बीच जंगल में खड़े थे और जैसे ही भैरव बाबा थोड़े से आगे चले तो कांवड़िए रास्ता भटकने लगे, तो उन्होंने गर्दन हिला दी और जैसे मारने के लिए करते हैं ऐसे करने लगे। फिर सीधे उनको रास्ता नंदी ने भी दिखाया। दोनों लोग करीब, नंदी तो थोड़ी दूर वहीं खड़े रह गए और उसके बाद फिर भैरव बाबा मिल गए। तो 10 किलोमीटर तक, जब तक नागल गांव नहीं आ गया, रात हो रही थी, क्योंकि रात के अंधेरे में जंगल पार कर रहे थे। जब तक नागल की घाटी पार नहीं हुई और जब वह 10 किलोमीटर चलते रहे, खास बात ये रही, अगर कोई भी व्यक्ति पीछे रह जाता था तो भैरव बाबा आगे खड़े हो जाते थे और जब तक 18 के 18 लोग इकट्ठा ना होते थे और तब तक वह आगे नहीं बढ़ते थे और वो वहीं खड़े हो रहते थे। जैसे ही सब लोग इकट्ठे हुए तो भैरव बाबा फिर से आगे चल देते थे। नागल घाटी में एक मंदिर पड़ता है और वहाँ मंदिर पर जब सब लोग पहुँचे तो अचानक से भैरव बाबा वहाँ से गायब हो गए। सभी कांवड़ियों ने काफ़ी ढूंढा कि भैरव बाबा हमारे साथ आए हैं, उनको कुछ खिलाया जाए। जब वो वहाँ पर अपना चाय वगैरह पी रहे थे कांवड़िए, तो कुछ खा रहे थे, तो भैरव बाबा को कुछ खिला दिया जाए, हमारे साथ इतनी दूर से आए। मगर भैरव बाबा खूब ढूंढने के बाद भी वहाँ नहीं मिले और काले रंग के वो भैरव बाबा थे।
अचानक आए और अचानक जैसे ही वहाँ मंदिर पे पहुँचे नागल घाटी पर, अचानक वो वहाँ से गायब हो गए। जिसके बाद सभी शिव भक्त हैरान रह गए कि कहते हैं जहाँ सच्ची भक्ति करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आपको मिल जाते हैं। ऐसा ही ये चमत्कार 18 कांवड़ियों के साथ हुआ और अब 18 कांवड़ी गंगा जल लेकर आए और आहार के मंदिर जो अम्बकेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पर इन लोगों ने गंगा जल चढ़ाया है। जब गांव में आकर सब लोगों ने चर्चा की, रास्ते में चर्चा की कि हमारे साथ तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। काले रंग के भैरव बाबा ने हमें 10 किलोमीटर का रास्ता, जो घने जंगल है जहाँ ईख के खेत थे, कई सारी चक्रोड़ जा रही थी, कई सारी रोड अलग अलग जा रही थी, जिसका रास्ते का ही किसी को ज्ञान नहीं था, वो रास्ता भैरव बाबा ने हमें पार कराया है। भगवान भोलेनाथ जैसी कृपा सभी इन कांवड़ियों की ऐसे ही सभी कांवड़ियों पर कृपा बनाए रखे। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की बारात में सब शामिल होते हैं और भगवान भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं कि वो एक लोटे गंगा जल चढ़ाने में ही खुश हो जाते हैं। मगर जो खुद ही भगवान भोलेनाथ के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेके आ रहा हो कांवर में, तो भगवान उनको कैसे परेशान होने देंगे, कैसे हैरान होने देंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं भैरव बाबा को भेज दिया और वह सभी कांवड़ियों को सकुशल रास्ता दिखाकर मंदिर पहुंचाकर, जो नागल घाटी का मंदिर पड़ता है, वहां से वे गायब हो गए। अब इस कांवड़ियों के साथ ये घटना हुई, इसको लेकर कांवड़ियों में चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं। हर हर महादेव, बम बम बोले कि हम आपको ऐसी और भी आगे की कहानी, आगे की खबर दिखाते रहेंगे। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये हरिद्वार से करीब 20 किलोमीटर आगे आकर ये नागल घाटी पड़ती है, जो घाटी मतलब जंगल पड़ता है, वहाँ की ये घटना है। जय भोले की। हर हर महादेव, शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। इस वक्त हम चल रहे हैं चांदपुर से आगे उठी नहर के पास, और कांवड़ियों का जो जत्था है वो बराबर। कुंभ का असर थोड़ा तो पड़ा है, मगर कांवड़ी भरपूर है और बहुत कांवड़ी हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ की नगरी जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कांवड़ी है और भगवान भोलेनाथ की महिमा निराली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं जगह जगह। भगवान भोलेनाथ की कृपा से भंडारे लगे हुए हैं और वह शिविरों में आनंद लेते कांवड़ी, जगह जगह कांवड़ी रुके हुए हैं। कांवड़ी बहुत चल रहा है, काफ़ी तादाद में, जगह जगह भंडारे। आस्था होती है कांवड़ लाने की एक, क्योंकि आदमी 5-7 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाता, मगर जब कांवड़ उठा लेता है, कोई 200 किलोमीटर पैदल चलता है, कोई 250 किलोमीटर पैदल चलता है, कोई 100 किलोमीटर पैदल चलता है, तो सब अलग अलग अपने अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं पैदल चलकर। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी लोग सकुशल कांवड़ लाते हैं, कांवड़ चढ़ाते हैं। नहीं तो कोई भी 100-200 किलोमीटर ऐसे ही पैदल चलकर भगवान भोलेनाथ का जप करते हुए नहीं आ सकता, जैसे ये सब लोग कांवड़ लेकर आते हैं। और इनकी महिमा निराली है, भगवान भोलेनाथ की महिमा निराली है। और ये आपको दिखाएंगे, घंटे वाले बाबा भी आज जा रहे हैं, घंटा बांधकर घंटा बजता हुआ जा रहा है। भगवान भोलेनाथ की लीला परम्पार। आप देख रहे हैं कांवड़ी ही कांवड़ी है। जब से हमने वीडियो बनानी चालू करी है तो इस क्षेत्र में भगवान भोले की कृपा, लीला परम्पार, कांवड़ी ही कांवड़ी।
जय भोले की। भैया लाला संभाल के लेके जाइए हमारे। नहीं आ गए अब मैं कौन कौन की शादी में करूँगा। शायद हो जन ना हो कैसे दम छोड़ बंद कर दिया खत्म होगा। पानी वाले
कहाँ से आए हो भोले? बोले हम चांदपुर के पास हिमपुर बजो। अच्छा, तो ये सब लोग आपके साथ हैं? जी जी सब हमारे ग्रुप कितने लोगों की ये टोली है? टोली हम 6 बंदे काम ले जा रहे हैं अच्छा, और 3 बंदे हमारे साथ एक्स्ट्रा। तो ये कितना Support के लिए। कितना जले सब पर? सबका अलग अलग है, अलग है अपनी इच्छा अनुसार। अपनी इच्छा अनुसार। कितना जैसे? बस इस बंदे का है 31 लीटर के आसपास। अच्छा। हाँ, टोटल बैठ जाएगा 40 के आसपास। तो सब पे किसी पे 31, किसी पे किसी पे 31 है, किसी पे 25 है, किसी में 11 है, किसी का 40 लीटर भी है जो पीछे बोले हैं। वे दूसरे हैं तो वे हमारे ही साथ हो गए। अच्छा, 52 लीटर भी है। आप ये एक्स्ट्रा है, मतलब हमारे ग्रुप से अलग है, हमने अपने ही साथ शामिल कर लिया जिससे कि बंदा साथ चलते हैं। साथ चले। तो कब उठाई थी आपने कावर? बोले हमने कल 11 बजे उठाई थी काबर हरिद्वार। अच्छा, कब पहुंच जाओगे? अब हम 25 के शाम को पहुंच जाए। अच्छा, ये बताओ भाई साहब भोले बाबा कि ये ज़्यादा जल लाने का कारण क्या है? ज़्यादा जल क्यों सब लाए? अपनी 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 इच्छा है, इच्छा है जो जिस अपनी अपनी श्रद्धा है, कितना भी ले आओ। अच्छा, ऐसा कोई रीजन नहीं है ना, हाँ भाई कितना लेकर जाना, अपनी इच्छा है कितना भी ले जाओ। या कुछ क्या विशेष बात हो? नहीं, ऐसी तो कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, ऐसा होता है बंदा जैसे कोई मनोकामना बोल देता पूर्ण हो जाती है ना, हाँ भाई मैं इतने लीटर जल लेकर ये आऊँ। हमारी इच्छा थी। ये हमारी इच्छा थी, हम अपनी स्वयं इच्छा से आए हैं। कब तक पहुंच जाओगे? हम 25 के शाम को पहुंच जाएंगे अपने गाँव। चलो बोले जय बोले की। चलो बोले हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम बम बोले की। गुरु कहाँ पहुँच गए हैं हम? कहाँ आ गए? गुरु आप बताइए कहाँ चल रहे हैं? उल्टी नहर पे अब आ चुके हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर धनौरा मंडी है। ये हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने बहुत आज से कम 1000 कावरें भरवा दी हैं। गुरुजी सत्यनारायण भगवान श्री वरुण शर्मा 1008 राजगद्दियों पे विश्राम करते हैं हमारे गुरु। तीन बार शाही स्नान संगम में करके यहाँ पहुँचे हैं। आहार वाले मंदिर पे हम कावर चढ़ाएंगे। इन्होंने हरिद्वार से हमारा जल भरवाया है, हमारे गुरु हैं ये। कांवड़ियों की सेवा में कांवड़ियों की सेवा में मेडिकल वैन लेके तैयार हैं हमारे गुरु। जय भोले की। जय बोले की। ठीक है गुरु, अब हम पहुँचते हैं, आपसे आगे मिलते हैं। जय बाबा की। जय बाबा की।